बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है। और आप लोग को जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हुआ करती है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और मैं टेलीग्राम चैनल पे क्विजेस भी करवाऊँगा आप लोगों को, और भी बहुत सारे से पीडीएफ्स देता रहता हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ WHO इज़। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गन, वेलफेयर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो फटाफट आप सभी लोग जवाब दे दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप सभी लोगों को इसका जवाब आता होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा बच्चों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट बात करते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ WHO इज सिचुएटेड ऑन। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है, USA है, UK है, इंडिया है। देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सिर्फ जनेवा दे सकता है या सिर्फ स्विट्जरलैंड दे सकता है, तो आप लोग उसी पे टिक करिएगा। अगर सिर्फ जनेवा दे तो सिर्फ जनेवा पे ही टिक करिएगा, अगर स्विट्जरलैंड दे तो स्विट्जरलैंड पे टिक करिएगा। ठीक है, और दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों या तो एक में ही देगा, एक ही ऑप्शन में, या तो एक ही देगा, या तो जनेवा देगा या तो स्विट्जरलैंड लेगा। ठीक है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। जनेवा होगा, USA होगा, UK होगा, इंडिया। फटाफट आप सभी लोग बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका आंसर जो आपका होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोगों का ए ऑप्शन, यानी कि जनेवा स्विट्जरलैंड इज ए करेक्ट ऑप्शन। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलो आ जाओ जो फटाफट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज द लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प किसको कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, सरोजनी नायडू को, मदर टेरेसा को, प्रतिभा देवी पाटिल को। तो किसको कहा जाता है? फटाफट इसका सभी लोग जवाब दे दो मुझे। तो देखो बच्चों, जो लेडी विद द लैम्प को किसको बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आपको लेडी विद द लैम्प बोला जाता है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो इस वजह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल का आप लोग, अभी मैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, लेकिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल से ज़रूर 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल का टॉपिक बिल्कुल भी ना छोड़ें, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सब कुछ पढ़ लें। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग मेरे पास टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का PDF दे दूँगा। तो आप लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लेना वहाँ से। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न ऑन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब पैदा हुई थी? 12 मई 1820, 15 मई 1820, 20 मई 1820, 10 मई 1910। तो फटाफट इसका जवाब दे दो बच्चों। क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए है 12 मई 1820, 15 मई 1820, 20 मई 1820, 10 मई 1910। तो देखो बच्चों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो कब पैदा हुई थी? आपकी 12 मई 1820। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। और कहाँ पैदा हुई थी? फ्लोरिडा में। ठीक है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ है बच्चों? इटली में। कहाँ पे है? इटली में। ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, फ्लोरिडा इटली में पैदा हुई थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और ये कहाँ पे है? फ्लोरिडा इटली में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। मॉडर्न नर्सिंग का फादर किसे बोला जाता है? सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मदर टेरेसा। तो फटाफट बता दो जवाब, ये भी बहुत इजी क्वेश्चंस है, तो फटाफट आप लोग जवाब देते रहिए। तो चलिए आप सभी लोग इसका जवाब देंगे जल्दी जल्दी। तो बच्चों देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग किसे बोलते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग जो है बच्चों वो है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि सी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, मॉडर्न नर्सिंग का फादर या मदर कुछ भी पूछ दे, मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग या फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग,
तो क्या होगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज़ अ काइंड, नर्स इज़ अ, नर्स की, इनमें से नर्स के अंदर कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, नर्स के अंदर इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नर्स इज़ अ डैश काइंड, ब्रेव, रिस्पेक्टफुल, ऑल ऑफ दिस। तो नर्स का कैसा, आप लोगों का कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए। काइंड यानी कि दयालु होना चाहिए, ब्रेव यानी कि बहादुर होना चाहिए, और रिस्पेक्टफुल यानी सम्मानजनक होना चाहिए। तो नर्स का कैसा व्यवहार होना चाहिए पेशेंट के प्रति, अपने अपने मरीजों के प्रति उनका कैसा व्यवहार होना चाहिए। काइंड होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। तो देखो बच्चों, नर्स जो होती है एक हमेशा काइंड रहना चाहिए उसको अपने पेशेंट के प्रति, हमेशा बहादुर भी रहती है नर्स, ब्रेव भी रहती है, रिस्पेक्टफुल भी रहती है अपने पेशेंट के प्रति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑल ऑफ द दिस। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आप लोगों के ABBMU में पहले UPBSC नर्सिंग में ये प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नहीं पूछे हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं आप लोग के ABBMU में। सो वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल पीछे मत, बिल्कुल आप लोग पॉज करके देखते रहिएगा एक एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा आप लोग, वरना बाद में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, BSc नर्सिंग इज़ अ, BSc नर्सिंग क्या है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ग्रेजुएट कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, या नन ऑफ दिस है। तो BSc नर्सिंग क्या है आप लोगों का, एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, या ग्रेजुएट कोर्स है, या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है। अंडर ग्रेजुएट का जो ये अंडर ग्रेजुएट जो होता है ये UG कोर्स भी लिख के आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ UG कोर्स। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स का UG कोर्स भी लिख के आ सकता है, और पोस्ट ग्रेजुएट का PG कोर्स भी लिख के आ सकता है। तो आप लोग कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा, मैं सारे डाउट्स आप लोगों की क्लियर करते जा रहा हूँ सारे क्वेश्चन में। तो बिल्कुल आप लोग कन्फ्यूज़न से दूर रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं मेरा, और टेलीग्राम चैनल आप लोग मेरा ज़रूर ज्वाइन करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो देखिए BSc नर्सिंग क्या होता है बच्चों, BSc नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, यानी कि UG कोर्स होता है। BSc नर्सिंग क्या होता है बच्चों, UG कोर्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, BSc नर्सिंग कोर्स की ड्यूरेशन कितने साल की होती है। 4 साल होती है, 3 साल होती है, 4.5 साल होती है, 5 साल होती है। ठीक है, तो देखिए A ऑप्शन में क्या लिखा है 4 ईयर, B ऑप्शन 3 ईयर, C ऑप्शन 4.6 ईयर, D ऑप्शन 5 ईयर। तो चलो इसका आंसर, आप सभी लोग BSc नर्सिंग करने जा रहे हो तो इतना तो पता होना चाहिए कि BSc नर्सिंग कोर्स कितने साल के होते हैं। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर में आप लोगों के क्वेश्चन आ चुका है UPBSC नर्सिंग में। ऐसे नॉर्मल इजी क्वेश्चन ही आते हैं, बस आप लोगों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग थोड़ा भी पहले से कुछ पढ़े हुए हो तो कर लोगे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बच्चों, BSc नर्सिंग इज़ अ 4 ईयर्स कोर्स। ठीक है, 4 ईयर कोर्स है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों की BSc नर्सिंग में कितने मंथ की इंटर्नशिप्स होती हैं। तो बच्चों 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। ठीक है, तो ये भी लिख के आ सकता है 3.6 ईयर कोर्स एंड 6 मंथ इंटर्नशिप। ठीक है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। तो टोटल मिला के 4 ईयर्स के BSc नर्सिंग कोर्स होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज़, यूनेस्को जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। फ्रांस, पेरिस, लंदन, जेनेवा, USA। फटाफट बता दो आप सभी लोग इसका जवाब। मैं आप सभी लोगों से इसका जवाब जानना चाहता हूँ कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो देखिए फटाफट बता दो, फ्रांस पेरिस में है, लंदन में है, जनेवा में है, USA में है। बताओ बताओ बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो देखो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोगों का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, फ्रांस पेरिस, यानी कि ये ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों, फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, भूलना नहीं है एक भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को याद करवाते हुए जा रहा हूँ। इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। 12 मई, 14 मई, 16 मई, 20 मई। देखो इंटरनेशनल नर्स डे तभी सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन की फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई थी। यानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल कब पैदा हुई थी,
12 मई 1820 में, ठीक है, 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पैदा हुई थी। तो इंटरनेशनल नर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि 12 मई को, ठीक है बच्चों, कब किया जाता है 12 मई, यानी कि ऑप्शन ए। और क्यों किया जाता है 12 मई को? 12 मई को इसलिए किया जाता है क्योंकि उस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ हुआ था, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल उस दिन पैदा हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से इंटरनेशनल नर्स डे उनकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ओपीडीज। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अब आप लोग हॉस्पिटल में काम करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। तो फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी क्या होता है बच्चों? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, या आउटर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होता है, आवर पेशेंट डिटेल्स होता है, या फिर नन ऑफ दिस होता है। तो देखो बच्चों, ओपीडी का जो फुल फॉर्म होता है आप लोगों का, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं इसका ऑप्शन, आवर पेशेंट डिटेल्स होगा नहीं, आउटर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट होगा नहीं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ही इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ए ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। चलो आ जाओ फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू इज, आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट सभी लोग बता दो। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा कि आईसीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। इंटेंसिटी केयर यूनिट होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होता है, इंटरेस्टेड केयर यूनिट होता है, इंपॉर्टेंट केयर यूनिट होता है। तो फटाफट इसका सभी लोग जवाब दोगे। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा आईसीयू का। मैं कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर दूंगा, आप सभी लोगों के आंसर के बाद जिसका भी सही होगा वो उसको मेरी तरफ से चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। तो चलो सभी लोग, आप लोग आंसर देना अपना, देखते हैं कि किसका किसका आंसर राइट होता है। तो फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सारे लोग जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी लोग अपना अपना आंसर जरूर पिन करेंगे कि क्या होता है, मैं फिर करेक्ट आंसर पिन कर दूंगा वहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, एम्बुलेंस नंबर इज़, एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है? 102, 112, 114, 110। देखो बच्चों, एम्बुलेंस का नंबर 110 तो होता नहीं है, 114 भी नहीं होता है, 112 क्या होता है? पुलिस लाइन नंबर बना दिया गया है, ठीक है, पुलिस हेल्प लाइन नंबर यानी, सॉरी। तो 102 इज़ अ राइट ऑप्शन। तो एम्बुलेंस का नंबर क्या होता है? 102। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? 102, ठीक है, 102 इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, अरे 14th क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सॉरी। अदर नेम ऑफ टेबल टेनिस इज़, टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या होता है? तो फटाफट इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। ये पुंग पांग लिखा गया है, तो बच्चों यहाँ पे इसका पिंग पोंग होगा, ठीक है, यहाँ पे पिंग पोंग होगा, ठीक है, पिंग पोंग। वो गलती से टाइप हो गया है लगता है। बैडमिंटन बी ऑप्शन, सी कूडोस, डी वाला नन ऑफ दिस। तो चलिए इसका फटाफट आंसर आप सभी लोग बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में, फटाफट बता दो। तो बच्चों देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अदर नेम ऑफ टेबल टेनिस इज, अदर नेम ऑफ टेबल टेनिस जो है उसका नाम होता है पिंग पोंग, ठीक है, पिंग पोंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि ये ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स इज, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, जनेवा, यूएसए, टोरंटो। तो फटाफट इसका जवाब आप सभी लोग बता दो कि इसका जवाब क्या होगा। तो देखिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स का जो हेडक्वार्टर है वो टोरंटो में है नहीं, यूएसए में है नहीं, न्यूयॉर्क में है नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? जनेवा, जनेवा यानी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेम द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? CO2 होती है, NO2 होती है, HNO2 होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड होती है? तो फटाफट आप सभी लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। कौन सी ऐसी गैस है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है या फिर हार्म करती है, डैमेज करती है, ठीक है, हानि पहुंचाती है हमारे, समझिए आप लोग, पर्यावरण को हमारे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा CO2, यानी कि ए ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती है या फिर डैमेज करती है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। कौन सी गैस है वो? CO2 है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आशा वर्क एट विच लेवल, जो आशा वर्कर होती हैं बच्चों, जो आशा, आप देखते होंगे आशा, आंगनवाड़ी, ये सब होती हैं,
वो किस लेवल पे काम करती हैं, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पीएससी लेवल पे या स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो चलो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। तो आशा वर्क जो करती हैं बच्चों, वो किस लेवल पे करती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो करती नहीं है आशा, पीएससी लेवल पे करती नहीं है, स्टेट लेवल पे करती नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों इसका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसका विलेज लेवल पे आशा काम करती हैं। ठीक है, आशा वर्कर जो होती हैं वो विलेज लेवल पे काम करती हैं। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हु WHO इस्टेब्लिश्ड ऑन, WHO कब बना था। ठीक है, 7 अप्रैल 1948, 10 अप्रैल 1948, 12 अप्रैल 1950, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, आप सभी लोग बता दो फटाफट। इसका आंसर मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 7 अप्रैल 1948, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका है ए ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। 7 अप्रैल 1948 में WHO स्थापित हुआ था। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च, 18 मार्च, 12 मार्च, 14 अप्रैल। बता दो बच्चों इसका फटाफट आप लोग आंसर। तो चलिए इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोगों का आंसर सही सही आना चाहिए, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। कोई बात नहीं, किसी का गलत हो जाएगा तो मैं आप सभी लोगों को आंसर बता दूंगा इसके कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं आप सभी लोगों से इसका आंसर जानना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है, 18 मार्च को मनाया जाता है, 12 मार्च को मनाया जाता है या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल प्रपोज ऑन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल कब प्रपोज किया गया था, 1948 में, 1947 में, 1958 में या 1953 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, सभी लोग बता दो फटाफट। तो देखो इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल जो है बच्चों वो आप लोग का प्रपोज किया गया था, सॉरी कब किया गया था, 1947 में, यानी कि 1947 में आप लोगों का इंडियन नर्स काउंसिल प्रपोज किया गया था। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस BC क्वेश्चन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल पे बने रहिए और लास्ट तक सारी वीडियो देखा करिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ वीडियोज़ में। और जो भी टॉपिक आप लोगों को चाहिए हो, जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो मैं उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट की वीडियोस बना दूंगा या क्वेश्चन करवा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बेसिकली आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।